आगे सभी लोग बैठे, सभी बंधुओं से आग्रह है कि अपने अपने जगह पर बैठ जाए। पत्रकार बंधु भाई से आग्रह है। चलिए अब हो गया स्वागत बहुत। धन्यवाद रोमा जी हमारे प्रत्याशी को युवा की जो साथी है वो स्वागत करें। पीछे न रहते गजब स्थिति है यार। देख रहे हैं कैसे कर रहा है सर। अब हल्का हल्का पीछे हो जाए, नहीं हो पाएगा ना। ये देखो मेरे स्टैंड है, इसको छोड़ दें। तार छोड़िए था। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का सम्मान समस्तीपुर जिला युवा के साथी के द्वारा किया जा रहा है। साथी अनुशासन बनाया है। पंखा बंद कर दीजिए। ऊपर पंखा है, ऊपर पंखा बंद कर दीजिए। पंखा है, हाथ ना उठाइए। ऊपर पंखा है, पंखा बंद कर आराम से चमन, आराम से चमन, आराम से। तार है चमन, तार है, तार तार छोड़ा दी। अविनाश जल्दी अविनाश हो गया प्रेस वार्ता शुरू किया जाएगा। आप जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। राष्ट्रीय दल के जो भी साथी हैं वो भी हिलाइएगा मत। पीछे करना आज समस्तीपुर जननायक की पवित्र धरती और धरती पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार के भविष्य माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का समस्तीपुर की क्रांतिकारी धरती पर आप तमाम पंचायत प्रतिनिधियों एवं महागठबंधन के साथियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्थानीय निकाय के चुनाव से संबंधित माननीय रोमा भारती जी जो महागठबंधन की प्रत्याशी है, एकमात्र महिला प्रत्याशी सभी दलों को मिलाकर अकेले बिहार में महिला प्रत्याशी रोमा भारती जी जो कि समाजवादी पृष्ठभूमि से है, उनके प्रचार में उनके समर्थन में आए हैं और आज इस प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ श्री अशोक कुमार सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल और पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। हम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव से अनुरोध करते हैं कि प्रेस सम्मेलन को संबोधित करें। नीचे आप जो साथी सामने खड़े हुए हैं पीछे बैठे, जो मीडिया के साथी पीछे बैठे हुए हैं, हाथ रख लो आराम से, नहीं बढ़िया मिलेगा नहीं। बाई तो हाथ होगी
आज कर्पूरी जी की धरती पर हम लोगों का आना हुआ है और सब लोग आप लोग जान ही रहे हैं कि लोकल बॉडी एमएलसी का चुनाव चल रहा है पूरे बिहार में, यानी 24 सीट। तो इसी सिलसिले में हमको लगा कि आकर के यहाँ क्योंकि कई जगह दौरा चल रहा है, इसके बाद भी हम चर्चा जा रहे हैं, तो हमको लगा कि समस्तीपुर में रुक करके सभी प्रचार लोगों से बातचीत की जाए। तो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हम लोगों की कैंडिडेट महागठबंधन की जिनको लालू जी ने टिकट दिया है, श्रीमती रूमा भारती जी, पूर्व मंत्री आनंद कुमार मेहता जी, समस्तीपुर के विधायक शाहिद साहब जी, हमारे लेफ्ट के सहयोगी दल के विधायक बड़े भाई अजय कुमार जी, विधायक रणविजय साहू जी, जिला के अध्यक्ष राजेंद्र साहनी जी, श्रीमती विधायक श्रीमती एच.आर. यादव जी, श्री अशोक प्रसाद वर्मा जी, श्री अरविंद साहनी जी, रंजीत राम जी, फूल बाबू सिंह जी और हमारे साथ आए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह जी और सभी यहाँ कार्यकर्ता, हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया के सभी, हमारे पोर्टल मीडिया के हमारे सभी साथी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि रोमा भारती जी को प्रत्याशी बनाया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी के लोग, महागठबंधन के लोग, साथी दलों के लोग जो साथ मिलकर के जो काम कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी समस्तीपुर लोकल बॉडी से जीत जो है वो पक्की होने जा रही है। और हम कई मुद्दों के बारे में अगर बात करें तो अभी देखा गया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्राइम को लेकर के, शिक्षा, चिकित्सा, अस्पताल, दवा, कमाई, रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, सिंचाई, किसान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, हर जगह भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो हम लोग हर एक मुद्दे को हम लोगों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर यानी सड़क पर हर मसले को मजबूती के साथ उठाया है और बिहार विधानसभा में इतनी बड़ी ताकत हम लोगों को जनता ने दिया। ताकत ही नहीं, हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार भी बना दी थी, लेकिन चोर दरवाजे से आकर के कुछ सीटों को हेरा फेरी करके ये सरकार मौजूदा सरकार है। लोग भले कुछ कहता हो कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमारा मानना है कि ट्रिपल इंजन, डबल इंजन ही ट्रिपल इंजन। अब इन लोगों को बिहार की चिंता नहीं, बिहारियों की चिंता नहीं, इनको केवल अपनी चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है। सत्ता के लोग ही लोग। अभी आप देखिएगा इसमें, इस चुनाव में मतदाता जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, जिला परिषद सदस्य होते हैं, यानी जनता जिसको चुनकर के भेजी है वो इस चुनाव में, लोकल बॉडी के एमएलसी के चुनाव में वोटर होते हैं। और इस बार पंचायतों में बड़ी ताकत में नए लोग जो है, नए चेहरे जो है वो चुनाव जीत करते हैं और इन सब लोगों को अपनी समस्या
जनप्रतिनिधियों जब थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, जनता के काम के लिए चलते हैं, तो मान सम्मान जो लालू जी के वक्त जो मिला करता है, चाहे किसी दल का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वो आज के दौर में नहीं मिल रहा। पूरी तरीके से अवसरशाही। इसका जितना जाता उदाहरण, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो बिहार विधानसभा है। जब अध्यक्ष की ही मान और सम्मान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं रहेगा, अब अध्यक्ष कहते हैं कि उनका दरोगा तक नहीं सुनता, तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि जो पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी क्या स्थिति है, उनका कहाँ मान सम्मान। तो हम लोग सब लोग यहाँ इसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच आना चाहते थे। रोमा जी कई बार चुनाव भी लड़ चुकी है और पार्टी की वफादार सिपाही रही है। उनका पूरा पार्टी ने बल्कि के परिवार के लिए पूरा राष्ट्रीय जनता दल पर समर्पण शुरू से ही दिखाया है और आज भी ये खड़ी है, महिला है। और जो माहौल है लोगों में वो है बदलाव का माहौल। और आपको पूरा यकीन है कि सब लोग, चाहे किसी भी जात के हमारे वोटर हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, सब लोग गोलबंद होकर के यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको भारी मदद से जो है जिताने का काम कराइए। और आप सब लोग जितने मीडिया यहाँ बंधु हैं, साथी हैं, आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना है तो एक एक करके अपने सवाल को जो है आप लोग पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है राज्यसभा जाने की बात हो रही है। संजय भाई जी जी हो गया हमको मुख्यमंत्री जी की इच्छा का कोई हमको लेना देना नहीं। वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, हमारी चिंता है बिहार के लोगों की क्या इच्छा है वो पूरी कीजिएगा। बिहार के लोगों की क्या इच्छा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। लोगों को बेरोजगारी होता है, महंगाई होता है, लोग आज बेबस है, किसान को खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। बड़े बिहार जो है नीति आयोग तो सबसे फिसदी रहा है। हमको चिंता इसकी, अब इसकी क्या इच्छा है, अब इसके हम टिप्पणी करते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। कौन क्या कहता है, मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, वो तो सत्ता चाहते हैं शॉर्टकट तरीके से। आज तक अपने बलबूते कभी सरकार नहीं बनाई होगी, हमेशा बैसाखी का सहारा लिया। तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। और हमको कहेंगे मुख्यमंत्री जी अब तो कम से कम 17 साल हमने राज किया, फिर भी सभी राज नीति आयोग के रिपोर्ट में आता है बिहार, तो अब तो बिहार में चिंता कर लीजिए। अब अद्भुत है ना, बख्तियारपुर का जन्म हुआ, अपने घर गए, घर में एक युवक मुक्का मार देता है, तो आप समझिए इसकी निंदा हम लोग करते ही हैं, ऐसी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। लेकिन जब मुख्यमंत्री अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है तो आप कल्पना कर सकते हैं पूरे बिहार की क्या स्थिति है। हर 4 घंटे पे यहाँ बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे यहाँ हत्या होती है। कितना रंगदारी, लूट, एटीएम बैंक से लोग जाके लोग पैसा छीन लिया जाता है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती है। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है इसी पे कोई कार्रवाई नहीं। तो हमको मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं हमको उसकी चिंता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो ड्यूटी होनी चाहिए वो उनको काम करना चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते, जनता की जो इच्छा है आपको उस हिसाब से आपको काम करना है। बीजेपी का विधायक जो है जोगी मॉडल की मांग कर रहा है, क्या लग रहा है कि यहाँ पे जोगी मॉडल की जरूरत है? यहाँ तो सर्कस मॉडल चाहिए। मुकेश सहनी
देखो बीजेपी के लोगों ने क्या कहा, मुकेश सहनी जी ने यूपी के बीजेपी के लोगों को क्या कहा, मुख्यमंत्री ने स्पीकर को बताया। अब फिसड्डी होने के बाद इसे मुख्यमंत्री कहते हैं तो विशेष राज्य दर्जा चाहिए और उप मुख्यमंत्री होता तो विशेष राज्य दर्जे की जरूरत नहीं। तो क्या चल रहा है? एक मदन शाह इस्तीफा दे देते, बोलते चपरासी हमारा नहीं सुनता है। मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी का आरोप लगाते कि करोड़ों रुपया दे देगा। एक बीजेपी के विधायक ज्ञानू जी बीजेपी ही मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं कि करोड़ रुपया ट्रांसफर पोस्टिंग में भाजपा के मंत्री ले रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, किसको पोस्ट कर रहे हैं? मुद्दा क्या है? आप लोग आए छोड़ दरवाजे से, आप लोग क्या मत कर रहे जनता का? आप पता ही नहीं चल रहा कौन है, किसका सरकार है, कौन किसको पोस्ट कर। अब जब अध्यक्ष को ही मुख्यमंत्री ने लताड़ दिया तो लोकतंत्र की गरिमा कहाँ है? तो लोकतंत्र तो खत्म किया ही जा रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि पूरी तरीके से बीजेपी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, किसका मुकेश सहनी जी का हम तो पहले के उनको कि आपको रिचार्ज कूपन आपका रिचार्ज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम तो बोले थे उसी टाइम चिंता करें, तो छोड़ के तो वही गए ना हम तो। हम तो कभी भगाए नहीं किसी को, छोड़ के वही गए। तो हमको इसमें कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन तेजस्वी जी तो क्या आपको अपनाएंगे मुकेश सहनी को? कोई सवाल नहीं पैदा होता अभी। तेजस्वी जी प्रयासों पे कोई बात नहीं की जाती। तेजस्वी जी, आपसे बिहार के लोगों को बड़ी आशाएं हैं और चूंकि अभी स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ उनपे जानलेवा हमला हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? और एक छोटा सा और सवाल है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तनख्वाह एक दैनिक मजदूर से भी कम है, उस पे आपकी सरकार की क्या राय है? विस्तार पूर्वक बताएं। ये आपका दो सवाल है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल है, एक जनप्रतिनिधि को वेतन भत्ता क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस पे आपने दो सवाल। पहला सवाल, जितनी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की जान की कीमत है उतनी आम आदमी की, सब लोग बराबर है। लेकिन जिसके हाथ में बागडोर है, मुख्यमंत्री अपने ही घर में उसको कोई भी घुस करके घूसा मार दे तो घटना तो बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता था। तो जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो जो जिला के जनप्रतिनिधि हो या पंचायत के जनप्रतिनिधि हो वो कितने सुरक्षित नहीं, आपका लगता नहीं। हमारी पार्टी लगातार इस बात को बोल रही है कि पूरी तरीके से बिहार में आप कह सकते हैं राक्षस राज आ गया। कहीं किसी को मार दे रहा है, कहीं किसी को कुछ कर दे रहा है। पुलिस के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया, लॉ एंड कंट्रोल नहीं कर पाता। पुलिस को पूरा डिपार्टमेंट को लगा दिया गया, जब दारू पकड़ के ला तो हर्ष तो यही हो। पुलिस का मेन ड्यूटी क्या होना चाहिए? डकैतों को पकड़ो, अपहरणकर्ताओं को पकड़ो, मर्डरर को पकड़ो, रेपिस्ट को पकड़ो। तो पूरा ध्यान जो है शराब में जो लिप्त है लोग उसको ढूंढने में लगा। अब क्या है मामला, प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए। दूसरा सवाल जनप्रतिनिधियों की बात है तो जनप्रतिनिधि जो है सभी लोगों का परेशानी जो है दूर करते हैं, लेकिन उनकी अपनी भी समस्या रहती है। इस वजह से ये चुनाव होता है ताकि सरकार के सामने उनके चुने हुए नुमाइंदे जो है उनका जनप्रतिनिधि जो लोकल बॉडी के उनका भी पक्ष रखते हैं। बिहार में जो आप सब लोग कहते हैं भाई मंत्री का तय है, विधायक का तय है, एमपी का तय है, तो भाई जो निचले वाले जो स्तर है, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर है, उसको हम लोग क्यों न मजबूत करें? सर आपकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे सर सुरक्षा के लिए, उनके और उनके तनख्वाह के लिए? मैनिफेस्टो कुछ बता दीजिए हमारे जनप्रतिनिधि। मैनिफेस्टो इस पे क्या है? आप मेरा पूरा मैनिफेस्टो पर ये है जो बिहार के चुनाव में था, लेकिन हमारी इच्छा है
इसमें कोई पार्टी मैनिफेस्टो निकालती नहीं, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि है उनकी मांग को सरकार जो है पूर्ण करेगी। और हमने तो कहा जब मुख्यमंत्री, मंत्री, MP, विधायक का सब कुछ तय है तो उनका भी तय हो जाना चाहिए। जातीय जनगणना के लिए और अभी शायद मुख्यमंत्री जी का इसी पर बयान आया है कि वार्ड के जो सदस्य हैं शायद उनको उसमें कोई ज्ञान नहीं है। बिहार में हाँ, काम का योजना नहीं। सर जातीय जनगणना जो उसके पक्ष में आप, लेकिन सरकार जो है कहीं न कहीं गुमराह कर रही है और ये बहुत अच्छी चीज है विकास के लिए। क्या लगता है क्यों मतलब इधर उधर कर रही है जातीय जनगणना? क्यों जरूरत कर रही तो पत्रकार भाई आप हैं, आप बता दीजिए। आपका सर व्यक्तिगत विचार? हम मेरा तो है, हम तो प्रधानमंत्री तक चले गए मिलने। अभी राजनीति की मांग नहीं है जातीय जनगणना कराने की। दिल्ली में चिराग पासवान को जो है इसमें जो है योजना बनेगी, जो बिजनेस करते हैं अपने समाज है उनके लिए बजट में अलग से प्रावधान हो। जब हमने कहा था ये नेशनल इंटरेस्ट में, तो मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि राष्ट्र हित में है। बिहार में जो क्या है मुख्यमंत्री तो कमजोर है ना, उनके हाथ में था। अब तो कंट्रोल नागपुर से चलता है, मुख्यमंत्री नागपुर के शासन। बिहार में जो अभी अफरा तफरी का माहौल लग रहा है, बीजेपी JDU सब में विरोधाभास लग रहा है, क्या हालात मध्यावधि चुनाव की बन रही है क्या? अब बड़े नाम से लेकिन जनता बहुत परेशान है, बहुत आक्रोश में। और जनता ही नहीं, सरकारी कर्मचारी, स्वयंसेवी समूह, सब लोग परेशान है। चुनाव जब भी होगा जनता जो है क्लीन स्वीप हम लोगों को चुनने का काम करेगी और सरकार को सर्वस्व। ऐसा लग रहा है कांग्रेस से आपकी भी दूरी बन रही है, तो आप लगता है कि फिर से आप उनके साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे, तो फिर नया समीकरण कुछ बनना चाहिए। दूरी कैसे आप हमने तो कहा है केंद्र में हम लोग सहयोग करते हैं। दिल्ली में जो है चिराग पासवान के समानों को और यहाँ हम लोग का रखना चाहिए। हम केंद्र में सहयोग करते हैं क्योंकि वो देश की विपक्षी दल में सबसे बड़ी दल है। तो बिहार में तो सबसे मजबूत हम हैं, हम कहा किसी को दूर करेंगे भाई। आप किसी को, हम लोगों को सहयोग करेगा कम। शराबबंदी कानून पर बार बार बदला जा रहा है, कोई भी कानून बार बार बदला जाता है, संशोधन किया जाता है, यानी आपका जो कानून है फ्लॉप है, तभी ना बदलाव करते हो। अब मुख्यमंत्री जी अब सब पीढ़ियां चुकी, अब तो पुलिस जो है हमरे आगू में आ जाए छे मतलब क्या है, हेलमेट नहीं पहनने पे, बेल्ट नहीं लगाने पे इतना जुर्माना होता है, लाइसेंस बिना गाड़ी चलाने के इतना जुर्माना होता है। 10,000 रुपये जुर्माना तो 100 रुपये देके 200 रुपये के देके छूट रहे हैं। अब यहाँ इसको कर दिया गया जुर्माना, 50,000 जुर्माना कर दिया है, तो जो 5,000 रुपये देके कर लें, इससे भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। इसका मुझसे और कोई मतलब नहीं है। सब लोगों ने हर एक तरीका देख लिया, शराब नहीं ना रुक रहा है। तब जिस तरह राजस्व का लगभग सालाना 5,000 करोड़ का जो रेवेन्यू आता है वो हो गया। सर आप बिहार के या तो आप कानून बनाते हैं तो आप उसका अनुपालन करवाइए, या तो शराब पूरी तरीके से बंद करो, नहीं हो रहा है तो आप आक्रामक होती। इस तरह के कानून से तो केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जिस तरह से दिल्ली में जो है चिराग पासवान की अब ऐसे ऐसे कानून लाया गया कि मास्टर लोगों को पढ़ाइए मत बच्चा जाके शराबी को भूख के लिए, ये तो कानून है। सर जिस तरह से दिल्ली में जो है चिराग पासवान की बदली सर आप बिहार के बड़े नेता हैं, आप समस्तीपुर के लिए कोई योजना बताइए और ये भी बताइए कि आप युवा हैं और युवा के लिए क्या सोचते हैं? युवा के लिए तो मेरा सोच सब लोग जानते ही हैं। तो एक बार और बता दीजिए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार का केंद्र, बेरोजगारों का केंद्र बिहार। और हमने तो वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे।
अब बीजेपी वाला बोला 19 लाख देंगे, बताओ कितना दिया? हमने वो नहीं बताया था बीजेपी वाले की कैसे देंगे 19 लाख, ये भी नहीं बताया था कि सरकारी नौकरी देंगे कि इंतजाम करवाएंगे प्राइवेट का, कुछ नहीं हुआ। हमने तो बकायदा का 10 लाख और सरकारी नौकरी, और कैसे देंगे ये भी हमने बताया। सब विभाग चले गए, पुलिस महकमा चले जाइए, आप चले जाइए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आप चले जाइए आपका है डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग का जूनियर इंजीनियर का पद खाली है। आप देखिए डॉक्टर नर्स का खाली है, सपोर्टिंग स्टाफ का खाली है, चपरासी का खाली है, सिपाही का खाली है, दरोगा का खाली है, प्रोफेसर का खाली है, लेक्चरर का खाली है। लगभग बिहार सरकार आज भी अगर बैठे मन बनाए तो 1 घंटे के अंदर 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है रिक्त पद को भर करके, और 5.5 लाख नेशनल एवरेज के मुकाबले राष्ट्रीय औसत के बराबर अगर हमको आना है तो ये 4.5 और 5.5 कुल होता है 10 लाख, ये हमने बताया था। और दूसरा सवाल, जिस तरह से जो है चिराग पासवान को दिल्ली में उसके बंगले को खाली कराया गया, क्या लगता है? जब लालू जी रेल मंत्री से हटे तो हम लोग जब शासन दे रहे तो हम लोगों ने भी खाली उनके सामान को फेंक दिया गया, घर में जिसको परमिशन मिला वो वही। हम लोग जब घर खाली किए थे दिल्ली में तो हम लोग तो अपने लोगों से खाली करवाए थे, कोई आकर के ऐसा नहीं, लेकिन इतने ईमानदारी के साथ ग्रेटी के साथ रहे, अंतिम सांस तक रामविलास जी जो है अंतिम सांस तक भाजपा के साथ रहे। चिराग जी ने हनुमान तक कह दिए कि हम हनुमान है मोदी जी के, लेकिन व्यवहार जो है सरकार का जो रवैया वो ठीक है। आप देखिएगा कि पार्टी घर लौटाने जैसे तो कोई बात नहीं, घर बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका जो घर जो था, घर का जो पार्टी घर में ही कूद करा करके 2 घर कर दिया गया, और जो घर जो चिन्ह था बंगला उसको भी छीन लिया। अब बताओ, अंतिम सांस तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहा, चिराग जी ने हनुमान तक कहा, फिर भी इस तरह का काम शोभा नहीं। ये सर बताया जाए समस्तीपुर का एक औद्योगिक क्षेत्र था, यहाँ का चीनी धीरे धीरे सारा चीज उसका बेच दिया गया, और अगर चीनी भी चालू होता रहे हमारा तो है। और समस्तीपुर में तो सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है बिहार में, यहाँ तो एक से एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लग सकते हैं। ये सारे हमारे घोषणा पत्र में चीनी मिल की सारी जमीनें बेच दी गई, यहाँ का सिस्टम सारा बेच दिया गया, लेकिन जो प्रशासनिक असर पड़ा, पॉलिटिकल असर पड़ा, कोई आवाज नहीं। बचा क्या है देश में, बता दीजिए जो इससे पहले ना बेचा हो। समस्तीपुर के लिए काफी इंपोर्टेंट सारे 25,000 हम तो चाहते हैं शुगर मिल हो, जूट मिल हो, ये सारी चीजें तो खुलनी चाहिए जो बंद पड़ी हुई मिल, लेकिन यहाँ अलग से भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग सकता है। सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन हो, तो ये सब काम तो करना चाहिए। लेकिन आपकी सरकार आएगी तो क्या समस्तीपुर में क्या देंगे आप, पानी घोषणा क्या करेंगे? समस्तीपुर की समस्याएं हैं नौजवान, वो सारा मेन तो हमारा क्या मुद्दा था चुनाव, बेरोजगारी का। समस्तीपुर के जो मिल बंद है, इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आप समझे, तब तक क्या तुम्हारा बोले सबसे बेहतर ये काम होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट कर सकते हैं, यहाँ लगाया जा सकता है, इससे रोजगार पैदा किया जा सकता है, पढ़ाई दवाई व्यवस्था करानी होगी। अपने बिहार की बात करते हैं, लालू जी ने सामाजिक न्याय दिया, अगर हमको मौका मिलेगा तो हम आर्थिक न्याय बिहार के लोगों को मिलेगा। महंगाई पे सर एक क्वेश्चन, महंगाई तो महबूबा है भाजपा की। सर
पहले नहीं थी, अब महबूबा 100 रुपए के ऊपर चला गया पेट्रोल डीजल, सिलेंडर चला गया 70,000 से ऊपर। अब बीजेपी 2014 में क्या नारा लेके निकल सकती, बहुत हुई महंगाई की बात, आपकी बात मोदी सरकार। अब ज्यादा आप जो नारा था आप ही लोग याद नहीं ना, लिखिए तो। आपको तो चिंता आप लोगों की होती है कि आप बड़े खौफ में दिखते हैं, कॉमर्शियल बड़ा बेखौफ होइए, हम लोग है पीछे कोई नहीं। सरकार जो है कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 250 रुपये बढ़ रहा है। सर कॉमर्शियल सर कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम आज 250 रुपये बढ़ा है, आज ही बढ़ा है, तो इससे क्या कहना है? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम आज 250 रुपये बढ़ा है। यही बिहार में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, ऊपर से अभी बरसात का दिन आ रहा है तो पूरा बिहार जलमग्न हो जाएगा। इसके ऊपर सरकार कुछ ना करके शराबबंदी पे पूरे जनता को गुमराह करे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो आपकी सरकार आएगी तो क्या आप इसका काम करेंगे? आप लोग लाइए करेंगे। तो जितने भी पार्टी के यहाँ होंगे सभी लोग अपील है कि रोमा जी को किसान मान घाट से आप लोग लगिए, विजय बनाइए। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। सभी आए हुए सम्मानित पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। अल्पाहार लेके जाएंगे। रास्ता कुछ गाड़ी में रखवा। सब लोग कहाँ आ रहे हैं भाई? रास्ता खाली कर दे, कृपया रास्ता खाली कर दे, रास्ता खाली कर दे, रास्ते पर से हट जाए। क्या सर रास्ते पर से हट जाए, माननीय विधायक रास्ते पर से हट जाए। अपना समय नहीं होता है। गेट खाली कीजिए, गेट खाली कीजिए। गेट पर से हट जाइए। अरे हटिए इधर से, आप लोग ये रह जाओ, हट जाइए। चलो ठीक तो अभी आप देख रहे थे समस्तीपुर टाउन फेसबुक पे तेजस्वी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अब वो हेलीपैड पे पहुंच गए हैं। हेलीकॉप्टर से अब उड़ेंगे और उनको देखने के लिए जो लोगों की भीड़ है वो काफी यहाँ पे उमड़ पड़ी है। और देख सकते हैं हमारे पीछे लोगों की भीड़ जो देखते ही बन रही है। तो ये तेजस्वी यादव एमएलसी चुनाव प्रचार के लिए राजद समर्थित उम्मीदवार रोमा भारती के पक्ष में आए थे और राहुल विवाह भवन मोहनपुर में उन्होंने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया। लेकिन इसी दौरान सूचना मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ उन्हें एक झलक पाने के लिए बेताब हो रही है। और हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है।
देख सकते हैं किस तरह फोटो खिंचवाने के लिए हेलीकॉप्टर के समीप लोगों की भीड़ जुटी हुई है और साफ तौर पे यहाँ विधायक MP सभी यहाँ पे देखने के लिए खाली कर दीजिए देख सकते हैं ये लोगों की भीड़ तेजस्वी यादव की एक झलक पाने को बेताब है। साफ तौर पे यहाँ हमारे साथ यहाँ प्रमुख जी हैं। जी विभा जी बताइए, आज तेजस्वी यादव जी आए हैं, क्या संदेश दिए हैं आज? बोलिए, आज तेजस्वी जी आए थे, क्या संबोधन किए हैं, किस लिए आए थे यहाँ? आए थे रोमा भारती जो हम लोग का है ना स्थानीय निकाय के प्राधिकार की उम्मीदवार, उन्हीं के पक्ष में वोट के लिए अपील करने आए थे। क्या लग रहा है इनके आने से क्या माहौल बनेगा? इनके आने से जो कार्यकर्ता वोटर में जो है ना नया जोश फायदा होगा और अच्छा इनका जो रिजल्ट है ना पॉजिटिव रहेगा। तो ये बिल्कुल ये विभा जी थी, बिठान की पूर्व प्रखंड प्रमुख, और इन्होंने तेजस्वी जी और यहाँ के राजद समर्थित उम्मीदवार रोमा भारती की जीत की अग्रिम बधाई भी दी है। और हमारे साथ देख सकते हैं ये अब तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ने लगा है और यहाँ लोगों की भीड़ काफी है। तो साफ तौर पे हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव इशारा करते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए